गान के कार्यक्रम में 16 दिसंबर को प्रयागराज के भारत स्काउट गाइड के परिसर में आयोजन से मैं तो आनंदित हूं ही, लेकिन भारत की जो भावी पीढ़ी है जिसे विकसित भारत का साक्षात स्वरूप देखना है, उसकी सहभागिता अति उत्साहित करने वाली है। आज 16 दिसंबर भारत के विजय का दिवस है और वंदे मातरम एक ऐसा महामंत्र है जिसे मैं कहता हूं कि सन्यासी विद्रोह की आग है, जिसे कहूं आनंद मठ की आत्मा है, जो आजादी के आंदोलन का महामंत्र है और जिसके बारे में ये मैं कह सकता हूं कि भारत की शाश्वत जो चेतना का महामंत्र है वो वंदे मातरम है। और उसका इस प्रकार का आयोजन करने का जो कार्यक्रम संस्था के द्वारा रखा गया और उसमें मुझे बुलाया गया और इसमें हजारों की संख्या में लोग आए। ये आज का दिन अत्यधिक गौरव का दिन है और मैं जो भी इस कार्यक्रम में सहभाग किए सबको शुभकामनाएं देता हूं और पूरे विश्वास से कह सकता हूं, जिस वंदे मातरम के टुकड़े करने के कारण से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से कांग्रेस ने भारत के टुकड़े करवाए, उसी वंदे मातरम के महामंत्र के जाप जब ये देश का 140 करोड़ भारतवासी करेगा तो अखंड भारत का रास्ता भी साफ होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से राष्ट्र मुक्त होगा, भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, गरीबी से मुक्त होगा और विश्व गुरु बनेगा। अच्छा, आपने आज ऐलान किया कि माघ मेले में भी सामूहिक वंदे मातरम। माघ मेले में एक दिन ऐसा, चूंकि वो तो 2026 आ जाएगा, लेकिन एक दिन सामूहिक वंदे मातरम सब लोग अपने शिविर में रह करके कोई एक दिन तय करेंगे बैठ करके कि किस दिन सामूहिक वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम कोई यह केवल राष्ट्रगीत नहीं है, राष्ट्र का महामंत्र है और इससे हर वह कार्य सिद्ध हो सकता है जिस लक्ष्य को लेकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, आर्थिक महाशक्ति भारत के लिए, सामरिक महाशक्ति भारत के लिए, गरीबी से मुक्त भारत के लिए, तुष्टीकरण से मुक्त भारत के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्त भारत के लिए इस मंत्र का जाप कल्पवासी यहाँ आते हैं वो भी सब करेंगे तो उसका असर बहुत व्यापक भारत के लिए होगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की प्रतिमा भी स्थापित होगी। हाँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने यह वंदे मातरम महामंत्र की जो रचना किया और उनकी अगर मूर्ति यहाँ लगेगी तो पूरे देश के लिए गौरव का विषय होगा। दूसरा, महर्षि अरविंद जी जिन्होंने वंदे मातरम पत्रिका निकाल करके इस विषय को आगे बढ़ाया और आंदोलन, आजादी के आंदोलन का महामंत्र बनाया, उनको भी हम आज के दिन नमन करते हैं। सर, बात अगर करें तो अखिलेश यादव ने कल बयान दिया है कि बीजेपी सेक्युलर नहीं कम्युनल है, बीजेपी सोशलिस्ट नहीं कैपिटलिस्ट है। उन्होंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आपने बदल दिया, लेकिन विचार कहां से लाएंगे? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी जब से बिहार के चुनाव में अहंकार लेकर के गए थे और भगवान सीता मैया ने, भगवान तथागत बुद्ध ने और बिहार की जनता ने उनके अहंकार को चूर चूर कर दिया। उन्होंने कहा था कि अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे, और हम उनसे कहते हैं मगध में यानी बिहार की जनता ने उनको धूल चटा दिया, कमल का फूल खिला दिया और अवध और यूपी की जनता उनको 2027 में सैफई भेज देगी। उनके इस प्रकार के बयानबाजी का मतलब है कि वह इस समय अपना संतुलन बनाए रखने में सक्षम नहीं है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे सत्ता में आने को लेकर के, अब उनका सपना जनता, बिहार की जनता ने चूर चूर कर दिया और उत्तर प्रदेश की जनता 27 में चूर कर देगी और सैफई परिवार वालों को सैफई भेज देगी। SIR को लेकर लगातार सवाल उठाते थे, अब उन्होंने कहा कन्नौज में 3.25 लाख वोट काट दिए गए हैं। देखिए, SIR यह मजबूत लोकतंत्र का एक ऐसा अभियान है जिसमें हर प्रदेशवासी को, हर देशवासी को जहां जहां पर यह अभियान चल रहा है उसको हिस्सा लेना चाहिए। और चुनाव आयोग के द्वारा यह अभियान जो चलाया गया, इसकी जो सफलता रही, मतदाता सूची शुद्ध हुई और इसीलिए कांग्रेस की जो हैसियत, मैंने कहा था कि कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगा करके बिहार में यात्रा लगा रही थी, आज एक कार में बैठ करके उनके विधायक जा सकते 6 हैं और उत्तर प्रदेश जहां वो शासन करती थी वहां पर भी उनके विधायक 6 ही है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है। इस समय सूर्यदेव तो उदित है, लेकिन सपा और कांग्रेस का सूर्य अस्त हो रहा है। मनरेगा का नाम केंद्र सरकार बदल रही है, सपा और कांग्रेस दोनों लगातार हमला कर रही हैं और कह रही हैं कि साजिश हो रही है। मुद्दा विहीन लोग हैं, उन्हें इस देश के लोगों के रोजगार, इस देश के लोगों की प्रगति, उन्हें विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश दिखाई नहीं दे रहा है। उनको दिखाई दे रहा है कैसे वोट बैंक की राजनीति करो, कैसे गरीब को गरीब बना करके रखो, कैसे बेघर बना के रखो, कैसे 1 रुपए में से 85 पैसे का घोटाला करो।
तो वो भ्रष्टाचारी लोग हैं, तो उनको ये सब अच्छा नहीं लगेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के 140 करोड़ लोगों को दुनिया में सबसे आगे लाकर खड़ा करने के लिए देश की जनता के आशीर्वाद से वह सारे काम कर रहे हैं जो देश के हित में। अच्छा, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड है, वहाँ के सीएम धामी आपके मित्र भी हैं। उन्होंने न्यूज 18 के कार्यक्रम में कहा है कि लैंड जिहाद कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरा कपड़ा लाल कपड़ा डालकर अगर कोई सरकारी जमीनों पर कब्जा करेगा तो उसे उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, देखिए, कहीं पर भी कोई माफिया हो, चाहे लैंड माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे नकल माफिया हो, चाहे भर्ती माफिया हो, ऐसे माफियाओं के युग का अंत हो चुका है। अब एक अच्छे युग की शुरुआत हुई है, विकास की शुरुआत हुई है, सुशासन की शुरुआत हुई है, सबके जीवन में खुशहाली लाने की शुरुआत हुई है। और श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो अभियान है उसका समर्थन करते हुए उनको शुभकामना देते हैं। 25 लाख आएगा अभी आने वाले समय में। मैंने कहा, जब भारत का गरीब भी अमीर बनेगा तो सभी प्रकार के अभाव से वो मुक्त होगा। जब भारत के लोगों को जिनके पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे तो उनके जीवन में खुशहाली आएगी। जब सभी बच्चे हमारे शिक्षित होंगे, संस्कारित होंगे, बलशाली होंगे, तभी वो देश की भी रक्षा करेंगे, परिवार की भी रक्षा करेंगे, समाज की भी रक्षा करेंगे, और तभी भारत वास्तविक रूप से विश्वगुरु बनेगा। तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो संकल्पना है वो साकार होगी।